बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बारिश के बाद मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त और खुशगवार है और ये फूलों के दरमियान में बैठकर इस वीलॉग को करने का एक अपना लुत्फ़ और एक मज़ा है। लेकिन अलमिया ये है कि जिस मौजू पे मैंने बात करनी है और जो मैंने चीज़ें आपके सामने बयान करनी हैं और जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं वो कोई इतने खुशगवार नहीं हैं, चूँकि उसकी वजह ये है कि हम एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी दाखिल हो चुकी है। पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में हम बात करते थे कि टैक्स रेवन्यूज़ कम हैं और हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और ये बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो हमारा डोमेस्टिक जो है वो प्रॉब्लम्स थे और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम आपको बताया कि नोट छाप कर अपने उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ और जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने लगा हूँ वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। एक्सटर्नल सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि हम डॉलर छाप नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिससे हम डॉलर छाप सकें, और अगर हमने अपने आप को दुनिया के साथ अपने लिंकेजेस बरकरार रखने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी डॉलर्स में जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर हो। तो इस साल जो ख़त्म होने वाला साल है, ये जो साल अभी ख़त्म होने वाला है, जो जिसके अभी 6 माह बाकी हैं, यानी जनवरी टू जून, इसके दौरान हमें कम से कम जो लोन्स वापस करने हैं वो कोई $9 बिलियन के लगभग हैं। और जितनी तेज़ी से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि शायद दिसंबर का फिगर जो है वो $9 बिलियन को टच कर जाए। तो मेरी वो बात बिल्कुल सच्ची साबित हुई और हमारा जो पहले 6 माह के दौरान जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई $9.1 बिलियन को टच कर चुका है। तो अगर यही स्पीड बरकरार रहती है तो ये $18 बिलियन को पे इसका इख्तिताम होगा। और अगर हुकूमत ने जिस तरह के मेयर्स लिए हुए हैं, इन मेयर्स पे पूरी तरह से इन्फोर्समेंट करती है तो तब भी ये $15 to $16 बिलियन से कम नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर ये ऑयल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं, $87 to $89 पर बैरल को टच कर चुकी हैं, अगर ये $90 पर बैरल को क्रॉस कर जाती हैं तो फिर ये जो $15-16 बिलियन का मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये निकल के $17-18 बिलियन को टच कर जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो कमोडिटीज़, जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपेक्टेड ये है अभी तक कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंपोर्ट बिल है वो $70 to $80 बिलियन होगा। और अगर ये ऑयल की प्राइसेस और कमोडिटीज़ की प्राइसेस इसी लेवल पे बरकरार रहती हैं, ये इससे बढ़ती हैं, तो ये $90 बिलियन को भी टच कर सकता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मैंने आपको बताया कि $16 to $18 बिलियन के दरमियान ये खड़ा होगा। और अगर $9 बिलियन में ऊपर आप और शामिल कर लें तो यानी इस साल की जो हमारी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो $28 to $30 बिलियन है और अगले साल इससे भी ज़्यादा होंगी। अब IMF का प्रोग्राम जो है वो ये है कि अगर यही हफ़्ता है, इस हफ़्ते के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल अप्रूव हो जाता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, तो IMF का जो ये छठी रिव्यू और 7वीं ट्रांच है $1 बिलियन की, ये पाकिस्तान को मिल जाएगी। अभी तक मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत से ये पूछा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है उसकी अप्रूवल जो है वो IMF के प्रायर एक्शंस में है, तो जवाब आया जी हाँ, ये प्रायर एक्शंस में है। फिर मैंने पूछा कि अभी चंद दिन रह गए हैं, अगर ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसमें मेजर अमेंडमेंट्स से अप्रूव कर देती है और दोबारा कौमी असम्बली को वापस भिजवा देती है, या आपको दोबारा से जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा अगर मेजर अमेंडमेंट्स वहाँ से हो गई,
तो इसमें आपकी क्या जो है वो स्ट्रैटेजी है? तो मुझे जवाब आया कि आप इस बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है और हम ये सब कुछ करवा लेंगे। आज 24 तारीख है, आज से 3-4 दिन के बाद 28 जनवरी को IMF की मीटिंग है। 26-27 जनवरी तक ये पास होना ज़रूरी है। या तो IMF को कन्विंस कर लिया गया है कि इसको प्रायर एक्शंस का वेवर जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए, या जो है ये IMF का प्रोग्राम ये सस्पेंशन की तरफ गामज़न है। 3 से 4 दिन के बाद सिचुएशन ज़रा क्लियर होगी। IMF वाले भी बहुत टाइट लिप्ड हैं, यहाँ भी कोई ऑन द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम IMF का सस्पेंशन की तरफ जाता है तो फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है, कल एक तकरीर की है लोगों से टेलीफोनिक एक, उसके दौरान उन्होंने गपशप लगाई है और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे निकाला गया या मैं निकल गया तो मैं बाहर निकल कर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। तो मुझे लगता है कि अब जी का जाना ठहर गया है, चूँकि लगता ये है कि निकलने का टाइम जो है वो अनकरीब है। एक तरफ से ये इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी फ्लूइड है। अब देखना ये है कि ये जो तब्दीली कोई 41 महीने पहले पाकिस्तान के ऊपर थोपी गई थी, उनके सरों पर सवार की गई थी, अब देखना ये है कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा। तो ये जो डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं, एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, उनके लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है। अब ये एक ऐसी हड्डी है जो ना बाहर निकल रही है ना निकली जा रही है। तो देखना ये है कि कितनी खूबसूरती के साथ इस सारे मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। लेकिन एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, कोई आसान चीज़ें नहीं हैं। जो इकनॉमिक फ्रंट पे नज़र आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, और उस ख़तरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बड़ा आसान है हम साफ़ियों को ब्लेम कर देना। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके ये कहा है कि मैं जो है वो IMF के नए प्रोग्राम का रास्ता हमवार कर रहा हूँ। तो मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप मुझे पूरे तसलसल के साथ देखते हैं, और बीइंग ए रिपोर्टर हम कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम का रास्ता हमवार करें। इस मुल्क के अंदर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, कुछ छोटा सा रोल हमारा भी है साफ़ियों का। लेकिन हम अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझते कि हम अकेले सर पे ये कहें। आपके पास कोई ये देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी का एक पैराडाइम और एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया, उसमें कहा गया कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारी इकनॉमिक सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें हमें ये जो मल्टीलैटरल्स के रोन्स हैं इससे जान छुड़ानी है। तो अगर हमने जान छुड़ानी है तो भाईजान उसका कोई अल्टरनेट प्लान भी बताएं ना, सिर्फ बातों से तो जान नहीं छूटेगी। तो एक बड़े ही क्रूशल मरहले में पाकिस्तान की इकॉनमी और पॉलिटिक्स दाखिल हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं इनसे इकॉनमी को और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको कैसे स्टीयर आउट करके इस क्राइसिस पे काबू पाया जाएगा। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये क्राइसिस ज़्यादा डीपन होता है तो फिर उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के आम और कमज़ोर लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे आएगा। क्योंकि अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए जितनी भी महंगाई हो जाए, उनके पास अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हुए हैं, या उन्होंने बहुत से वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान का गरीब तबका है उसकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो ये अब सारी सिचुएशन है, ये जो वीक है, ये जो ऑन गोइंग वीक है, जो आज से जिसका आगाज़ हुआ है, ये बड़ा ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। और IMF का जो प्रोग्राम है वो देखते हैं कि वो क्या एक स्मूथ सेलिंग होती है। क्योंकि अगर ये ट्रांच और ये हो गया तो अगली जो किस्त है वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगली किस्त में कोई इस तरह के मेजर लॉज नहीं पास करवाने उन्होंने, कुछ छोटी मोटी चीज़ें डेफिनेटली होंगी, लेकिन ये इस हवाले से कंडीशनैलिटीज़ शायद अगली किस्त के लिए ज़्यादा सख्त हो जाएं कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन है
वो बड़ी वर्सन हो रही है, वो बड़ी ख़तरे के उसमें दाखिल हो रही है। देखें ना, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, और जब बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे और फिजिकल डेफिसिट के साथ आप ये किस्त मुकम्मल करने के बाद नई किस्त के लिए या 7वें रिव्यू की कंप्लीशन के लिए जो कि अप्रैल में होगा, उसके लिए IMF के पास जाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा टफ़ कंडीशनैलिटीज़ के साथ आपको डील करना पड़ेगा IMF के चीज़ों को। लेकिन वो कहते हैं कि ये किस्त सबसे ज़्यादा क्रूशल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हफ़्ता है, इसमें अगले 3-4 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करेंगे चीज़ों के साथ अपडेट करते रहें। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।